हेलो, नमस्ते। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत। जो शेयर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस आपको होल्ड करना है वो होल्ड कीजिए। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस की टीम से आपको बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। और सभी को यही पूछते हैं कैम छो 2021 के हिसाब से जो चल रहा है मार्केट का माहौल, उसके अंदर जिस तरह हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए जो आगे आगे वर्किंग करना है उसके बारे में हम आपको बात करेंगे। आओ प्रभु से हम दुआ मांगे, ज़िंदगी जीने की अदा मांगे, अपनी खातिर तो बहुत मांगा है, आओ आज सबके लिए भला मांगे। तो अपनी हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट कीजिए। टाइम के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आपको मनी लाइन इन्वेस्टमेंट देखने के लिए बहुत बहुत आभार। आपको हमारा मनी लाइन इन्वेस्टमेंट यही बताएगा कि आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, आप अपने पैसे को कैसे डेवलपमेंट विकास में लगा सकते हैं और उसको विकास करके आप अपने पैसों का कैसे ग्रोथ पाके सेटिस्फाइड होके लाइफ बिता सकते हैं। तो इस तरह आपका जो फंड है उसको बढ़ाइए। एक निवेश के समय के साथ अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए आज पूंजी का उपयोग करना शामिल होता है। एक निवेश के लिए समय, धन, प्रयास आदि के रूप में काम करने के लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है ताकि भविष्य में मूल रूप से लगाए गए भुगतान की तुलना में अधिक भुगतान की उम्मीद की जा सकती है। तो जिसमें बॉन्ड, स्टॉक, अचल संपत्ति, व्यवसाय, अन्य उदाहरण से हम लोग शामिल हैं। उसके अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट किसी भी माध्यम या तंत्र को संदर्भित कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे अच्छी तरह से करना है, किस हिसाब से करना है, तो आजकल लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग रास्ते हैं, जैसे फ्यूचर ऑप्शन, आईपीओ, करेंसी और अपने डॉलर्स, फॉरेक्स। और स्टॉक मार्केट में मोस्टली होता क्या है, सेल करना, बाय करना, बाय करना, सेल करना। पर कहाँ करना है, कैसे करना है, स्टॉक मार्केट में अलग अलग सीढ़ियाँ है, कौन सी सीढ़ियों पे अलग अलग पैसे लगाना है, तो उस हिसाब से हम लोग आपको बताएंगे। मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट का टर्म्स होता है तो वो टर्म्स का आपको वर्कआउट करेंगे, तो वो आप टर्म जान के पाएंगे कि हमारे पास पैसा का एक बीज आ गया है जिससे हम पैसा इन्वेस्टमेंट करके आज के डिजिटल युग में हम लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये जो बेनिफिट का रिटर्न होगा वो एक फ्रूटफुल ही होगा। लोग यही करना है कि इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है क्योंकि हमें भविष्य में जो प्रोजेक्ट वृद्धि होती है तो उसके आय की जो संभावना होती है वो हमें चाहिए रहती है। तो उसके हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट वर्कआउट करना होता है। वास्तव में समय के साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो मूल्य खो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह भी संभावना है कि कोई कंपनी में निवेश करेंगे तो कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो ऐसी परियोजना में अमल नहीं किया जाता है। यह प्राथमिकता तरीका है। बचत को निवेश से अलग किया जा सकता है। बचत भविष्य के उपयोग के लिए धन जमा कर रही है और इसमें कोई जोखिम नहीं है, जबकि निवेश संभावित भविष्य के लिए लाभ के लिए धन का लाभ उठाने का कार्य करते हैं और इसमें कुछ जोखिम होता है, जैसे कि आर्थिक निवेश होता है। किसी देश या राष्ट्र के भीतर आर्थिक विकास निवेश से संबंधित होता है। जब कंपनियां और अन्य संस्थाएं ध्वनि व्यापार निवेश प्रथाओं में संलग्न होती है तो इसका परिणाम आमतौर पर आर्थिक विकास में होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई इकाई माल के उत्पादन में लगी है तो वो एक नए उपकरण का निर्माण करती है, तो उसमें कम से कम अधिक माल उत्पादन करने की अनुमति देते हैं। इससे व्यवसाय के लिए माल कुछ उत्पादन बढ़ जाएगा तो दूसरी संस्थाओं की गतिविधियों से उसमें वृद्धि का कारण बन सकता है। तो इस तरह शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो मोस्टली हम लोग देख रहे हैं 2002 की जो कंपनियां थी, जैसे हमारे 737 रुपये पे थी, आज वो 80,000 रुपये पे है। भारत रसायन 18 रुपये पे थी, आज वो 13,000 के भाव पे हैं। आइसर मोटर्स जो 2.5 रुपये का एवरेज पे थी, वो आज 2,500 पे हैं। तो ऐसी जो कंपनियां बड़ी बड़ी हो रही है और ग्रोथ कर रही है बीएससी और एनएससी में, तो बीएससी और एनएससी में जो कंपनी और एक है जो ग्रोथ कर रही है और बढ़ रही है, उसका नाम है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड, ये कंपनी मुंबई की है। मुंबई में ये रजिस्टर्ड है और इसके चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है सुशील कनुभाई शाह और मैनेजिंग डायरेक्टर है अमीरा सुशील शाह। और इसके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है विवेक गंभीर, मिलन श्रीपाद सरवते, हेमंत सचदेव, संजय भटनागर, अनीता रामचंद्रन। तो ये कंपनी मुंबई में स्थित है। मुंबई के वर्ली में इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है और जिस तरह कंपनी का नाम है उसी नाम के हिसाब से ये कंपनी जुड़ी हुई है हेल्थ केयर से। तो हेल्थ केयर के हिसाब से ये काम कर रहे हैं। तो इस मैनेजमेंट में से प्रमोटर जो है मिस्टर डॉक्टर सुशील कनुभाई शाह डॉक्टर वीके देसाई अस्पताल के नाम से एक पार्टनरशिप फर्म के रूप में जनवरी 1980 में उन्होंने पैथोलॉजी का बिज़नेस स्टार्ट किया था। और 1980 के बाद में 30 सितंबर 1981 से वो कनुभाई शाह द्वारा डॉक्टर शाह द्वारा पार्टनरशिप की गई थी। और जून 1989 में कनुभाई एम शाह की मृत्यु के बाद डॉक्टर सुशील कनुभाई शाह और डॉक्टर दुरू सुशील शाह ने पार्टनरशिप जारी रखी। 18 मार्च 1995 से पहले डॉक्टर सुशील कनुभाई शाह एकल स्वामित्व के आधार पर रेडियो यूनिमेशे और पैथोलॉजी का लेबोरेटरी का बिज़नेस कर रहे थे। और 1995 को एकमात्र उन्होंने मेट्रोपोलिस लैब के नाम से और शैली में भागीदार के रूप में डॉक्टर सुशील कनुभाई शाह और डॉक्टर दुरू सुशील शाह और अपर्णा एस शाह के साथ पार्टनरशिप में बदल दिया। जनवरी 1998 में अमीरा सुशील शाह को मेट्रोपोलिस लैब में एक अतिरिक्त पार्टनर के रूप में शामिल किया। फरवरी 2002 से मेट्रोपोलिस लैब का बिजनेस डॉक्टर वी के देसाई के अस्पताल को एक चालू चिंता के रूप में स्थानांतरित कर दिया। और 2002 में डॉक्टर जी एस के वैल्यू और शुभलक्ष्मी वैल्यू को डॉक्टर वी के देसाई हॉस्पिटल में पार्टनरशिप में रूप में एडमिट किया गया। और इस तरह 2002 में नाम बदलकर मेट्रोपोलिस हेल्थ सर्विसेज कर दिया गया। इसके बाद 2003 में अमीरा सुशील शाह, जसवंती कनुभाई शाह, साधारण गोमती बाबू मेट्रोपोलिस हेल्थ सर्विसेज में पार्टनरशिप की। अभी कंपनी का बिज़नेस इंडिया के 22 स्टेट में है और प्लस फॉरेन में भी बिज़नेस है, गाना, केन्या, जाम्बिया, मॉरिशस और श्रीलंका में भी। और 2018 में उन्होंने फिक्की से अवार्ड पाया था, एक्सेलेंट हेल्थ केयर एक्सेलेंट अवार्ड 2018 इन्होंने मिला था। और 2018 में इन्होंने आईपीओ लॉन्च किया और 880 रुपये के हिसाब से मार्केट में उन्होंने शेयर लाया था। आज की तारीख में शेयर का भाव 3062 है और यही 2018 को ये शेयर का भाव था सिर्फ 880 रुपया। और ये साल जो शेयर का रेट चल रहा है 1822 से लेकर 3400 के आसपास, इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज 2400 के आसपास है। इसका मार्केट कैपिटल 15,470 करोड़ का है। उसका रेवेन्यू कंपनी का 997 करोड़ का है। इसका नेट प्रॉफिट 180 करोड़ के ऊपर है। इसका ईपीएस
करोड़ के ऊपर है। इसका BVPS 137 करोड़ के ऊपर है। इसका ROE 25 करोड़ के ऊपर है। इसके शेयर के ऊपर जीरो डेप्ट है, डेप्ट फ्री कंपनी है पूरी। और प्रमोटर के पास भी जो होल्डिंग है, अच्छी खासी होल्डिंग है, 51% के आसपास होल्डिंग है। सी और NSE दोनों में अवेलेबल है। और कंपनी में जो 50-50% मिक्सअप है बाइंग सेलिंग का, पर ये मार्केट का अच्छा जेम्स है। इसने अच्छा ग्रोथ किया है। 2018 में शेयर लॉन्च हुआ था सिर्फ 800 रुपये पे, और अभी 3000 रुपये के आसपास चल रहा है। इसका फेस वैल्यू भी 2 रुपये के आसपास ही है। तो समझ लीजिए इस शेयर में कितना पोटेंशियल है, ये कितना ग्रोथ दे रहा है। जिस तरह दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे आगे बढ़ रही है, हर साल में डबल तिबल हो रही है, उसी तरह ये भी डबल तिबल का बेनिफिट दे सकता है और ग्रोथ कर रहा है। इसने अभी 22 कंट्रीज़ कैप्चर किए हैं और फ्यूचर में बहुत कंट्रीज़ कैप्चर करने वाला है। और ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके हम लोग दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करके हमारे ड्रीम होम बाय कर सकते हैं। पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और ऐसी कंपनियों में आप भी इन्वेस्टमेंट करके अपना इन्वेस्टमेंट का ग्राफ बढ़ाइए, आप ग्रोथ कीजिए। हम लोग यही चाहते हैं। और कुछ कांटेक्ट करना रहेगा तो आप कांटेक्ट कीजिए। जो शेयर, जो फाइनेंस, जो इन्वेस्टमेंट आपको होल्ड करना है वो होल्ड कीजिए। और मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस को आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए। आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, तो हम लोग और भी अच्छे वीडियो बनाने वाले हैं, तो आपको और जानकारी मिले।